सीमाओं को पार करके उन्होंने ध्यान योग जैसी चीज़ों में बड़ी गहराई प्राप्त करने का प्रयास किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। समय सीमा की घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो शैलन जी साहित्य वाले थे तो कर रहे थे। हम ये तो ध्यान योग वाले हैं, तो आत्म संयम में विश्वास करते हैं और इसका प्रमाण हमको मिलेगा, ऐसा विश्वास है। आदरणीय आशा जी, आज के इस स्वर्ण अवसर पर परम पूज्य श्री श्री मोनी बाबा के श्री चरणों में प्रणाम के साथ मंच पर आसीन संत प्रवर श्रीयुत सुमन भाई जी और सभी विभूतियों को मेरा नमन, और विश्व से, हिंदुस्तान के कोने कोने से और विश्व से आए हुए सभी साथी भाइयों का मेरा हृदय से, आश्रम की ओर से और संस्थान की ओर से स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। विश्व शांति सम्मेलन में इस अवसर पर श्री जी ध्यान योग शिविर का जो आयोजन किया गया है, उसका स्वागत करते हुए ध्यान योग से जो अनुभूति आपको मिलेगी, उस अनुभूति से विश्व में शांति प्रदान करने का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज उसका आखिरी दिन है। साथियों, जिस तरह से अशोक भक्त जी ने कहा, मीडिया वाले भाई साहब ने कहा, अंधियारे तो तब भी थे, विश्व अशांत तो तब भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। विश्व शांत तो तब भी था, आज भी है, पर क्या हम उसे तब शांत कर पाए या आज कर पाए? नहीं ना। विश्व को शांति महसूस करना है अगर, तो हमें अपने अंदर शांति को महसूस करना होगा। जब हम अपने अंदर शांति को महसूस करेंगे तो नेचुरली हमें विश्व शांत नजर आएगा। यह तो कृष्ण भगवान ने भागवतम के तहत हर एक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाना चाहा है गीता के माध्यम से। साथियों, अंधियारे अब और घने हैं, अंधियारे अब और घने हैं, सबके तेवर तीर चढ़े हैं। अंधियारे अब और घने हैं, सबके तेवर तीर चढ़े हैं। जग को वो ही जीत सके हैं जो अपने दीपक आप बने हैं। अगर हमें विश्व में शांति लानी है तो हमें अपने आप को प्रज्वलित करना होगा। हर एक व्यक्ति को अपने आप को प्रज्वलित करना होगा। इस लोह युग में जब अंधकार मानव के मस्तिष्क पे छाता जा रहा है, तो उस अंधकार में ध्यान, साधना, समर्पण एक दीपक की तरह वरदान सिद्ध हो सकता है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बस ध्यान, साधना, समर्पण से हमें अपने आप को जागृत करके, प्रज्वलित करके अपने आप में पहले शांति को महसूस करना होगा। अगर हम शांत होंगे तो हमारे लिए, हमारे जाने के बाद कोई प्रे नहीं करेगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हमें जीते जी अपने लिए शांति लेना है, तो हमें अंदर से अपने अंतरात्मा को, अंतःकरण को, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों से बनता है, और चारों को अगर संतुलित कर लिया जाए तो हम वैसी अशांत जो है वो शांत हो जाएंगे। अहंकार भी हमें कई जगह अशांति दिलाता है, तो शांत हो जाएंगे जब हम अंदर से शांत होंगे, क्योंकि यह आत्मा हमें, यह शरीर हमें आत्मा के कल्याण के लिए बना है, मिला है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो धारणा है कि हम मनुष्य है और दिव्य ज्योति को महसूस करने के लिए यहाँ आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये गलत धारणा है। हम दिव्य ज्योति स्वरूप है और मनुष्य योनि का अनुभव करने के लिए यहाँ आए, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, अगर हमें विश्व में शांति लानी है तो ध्यान, साधना, समर्पण को आंदोलन की तरह लेना होगा। एक आंदोलन की तरह हर एक बच्चे को, हर घर परिवार में हमें मात्र 15 मिनट का मेडिटेशन करने की आदत डालनी होगी। आंदोलन की तरह ध्यान को लेना होगा। इससे परिवार में शांति महसूस होगी और फिर नेचुरली परिवार से समाज और समाज से देश और देश से विदेश और प्रकृति। बस करना है हमें ध्यान, समर्पण, साधना और परिवार के प्रति रीति, समाज के प्रति नीति और परमार्थ के प्रति प्रीति को अपनाकर। मेरा ऐसा मानना है कि जब भौतिकवाद से दुनिया थक जाएगी तब सबकी निगाहें भारत पर होंगी, और भारत में विश्व शांति का सबसे अहम इलाज है, हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने दिया है कि ध्यान, साधना, समर्पण। उस समय सभी का ध्यान भारत की ओर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि न पोखरण से, न परमाणु से, न ही किसी संधियों पर हस्ताक्षर करने से विश्व में शांति हो सकती है, तो केवल 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 अपने आप को जागरूक करने से, अपने आप में आंतरिक शांति लाकर। और शांति कैसे लाई जाए, क्यों लाई जाए, क्या कारण है, मन को क्यों स्थिर किया जाए। तो साथियों, शरीर की गति अगति आप देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, मैं स्थिर हो जाऊं तो अगति आप देख रहे हैं। मन की अगति और गति आप नहीं दे सकते। शरीर की देख सकते हैं, वाणी की प्रवृत्ति, निवृत्ति सब देख सकते हैं, लेकिन मन की अगति और स्थिति आप नहीं देख सकते। वो देख सकते हैं सिर्फ हम लोग ध्यान साधना से।
एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगी अवचेतन मन के लिए, कि जब अवचेतन मन जागृत होता है तो वह कार में जैसे टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं ना, वैसा असर करता है। टेफ्लॉन कोटिंग इसलिए की जाती है कार पे कि उस पे छींटा पड़े तो निशान ना आए, स्क्रैच जल्दी ना आए और ना ही डस्ट जल्दी महसूस हो। अवचेतन मन, एक सिंपल उदाहरण दिया है मैंने ये, कि अवचेतन मन भी ऐसा ही है। मात्र 15 मिनट अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो मन सोता है, अवचेतन मन जागृत होता है और वो एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह दिन भर हमारे ऊपर असर करता है। कोई कितना भी बहस करे, कोई कितनी तारीफ करे, कोई कितना भी हमें मान सम्मान दे नहीं दे, परिवार में, समाज में, देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम अपने आप की मस्ती में होते हैं। अंतःकरण का उत्सव होता है, बाहर मौन होता है, और बाहर उत्सव होता है तो अंतःकरण का मौन होता है। हर तरह से हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं अवचेतन मन की वजह से। तो साथियों, अगर हम विश्व शांति की चर्चा कर रहे हैं तो पहले हमें अपने मन की शांति की चर्चा पहले करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री